कई साल पहले बल्ख देश में एक बादशाह था जिसका नाम बादशाह फरीद था। वह अपनी सल्तनत पर रहमदिली और इंसाफ के साथ हुकूमत करता था। वह बड़ा नेक दिल और बहादुर था। उसका बेटा शहजादा कामरान भी अपने बाप की तरह निडर और अक्लमंद था। बादशाह फरीद को शिकार का बहुत शौक था और वह अक्सर अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर को जाया करता था। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर थी जब बादशाह का दिल शिकार के लिए मचल उठा। उसके हुक्म पर फौरन तैयारियां मुकम्मल हुईं और वह अपने घोड़ों और मुहाफिजों के हमराह जंगल की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन वह शिकार खेलता रहा। उसने कई हिरन, चीते और दूसरे जानवरों का शिकार किया। जब शाम हुई तो सब वापसी की तैयारी करने लगे, लेकिन अभी वह आधा रास्ता भी तय न कर पाए थे कि बादशाह की नजर एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। उसने फौरन अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सन्नाटे के साथ निकला, लेकिन हिरन चौकन्ना था और छलांगे लगाता हुआ जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। बादशाह को अपना निशाना चूक जाने पर गुस्सा आ गया। उसने अपने घोड़े को ऐड लगाई और हिरन के ताकीद में दौड़ पड़ा। उसके मुहाफिज और वजीर भी उसके पीछे दौड़े, लेकिन बादशाह का घोड़ा इतना तेज था कि वह सबसे आगे निकल गया और जल्द ही उनकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर चलाए, लेकिन हिरन हर बार बच निकला और आखिरकार झाड़ियों में गुम हो गया। रात का अंधेरा गहरा होने लगा था। हिरन के हाथ न आने पर बादशाह को सख्त मायूसी हुई, लेकिन अब अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। वह अपने घोड़े की बाग मोड़ने ही वाला था कि अचानक रात की सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत की चीख उसके कानों में पड़ी। बादशाह चौंक पड़ा। यह आवाज कहां से आ रही थी? इस वीरान जंगल में औरत कैसे हो सकती थी? पहले तो उसके दिल में खौफ समाया कि कहीं कोई भूतनी या जिन तो नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई बेबस औरत मदद मांग रही हो। बादशाह घोड़े से उतरा और आवाज की सिमत चल पड़ा। करीब ही एक पुराना कुआं था जिसके किनारे पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग चांदनी जैसा सफेद और बाल सुनहरे थे, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए और पुराने थे। बादशाह ने नरमी से पूछा, ऐ खातून, तुम कौन हो और इस कुएं के पास क्यों रो रही हो? मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया है? औरत ने अपने आंसू पोंछे हुए बोली, ऐ बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। मेरे वालिद की मौत के बाद मेरे चचा ने हमारी सारी जायदाद हथिया ली और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। यह कहकर वह जारो कतार रोने लगी। बादशाह को उसकी हालत पर रहम आ गया। उसकी बीवी कई साल पहले फौत हो चुकी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस औरत को अपनी बेगम बनाएगा। बादशाह ने इस औरत को अपने घोड़े पर बैठाया और वापस महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसके मुहाफिज और वजीर मिल गए और वह सब मिलकर महल पहुंचे। इस औरत का नाम झेबा था। अगले दिन बादशाह ने झेबा से शादी कर ली और वह बेगम झेबा बन गई। पूरे शहर में खुशी के चिराग जल उठे और अमीर गरीब सब ने मिलकर जश्न मनाया। शहजादा कामरान भी अपने बाप की खुशी में शरीक था। कुछ दिनों के बाद बादशाह अचानक बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत दिन बह दिन बिगड़ती चली गई। वह कमजोर होता गया और आखिरकार बिस्तर से लग गया। शहजादा कामरान, वजीरों और सभी दरबारी परेशान हो गए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन किसी को न बीमारी की वजह मालूम हुई और न ही कोई इलाज का फायदा हुआ। बादशाह ने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ गए और उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। शहजादा कामरान ने फैसला किया कि वह शहर के मशहूर सितारा शनास बाबा नजमी के पास जाएगा ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। बाबा नजमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गुफा में रहता था। जब शहजादा कामरान उसके पास पहुंचा तो बाबा नजमी ने सितारों का हिसाब लगाया और कहा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह बेगम जेबा है। शहजादा कामरान हैरान होकर बोला, यह कैसे मुमकिन है बाबा? बाबा नजमी ने कहा, ऐ शहजादे, मेरा इल्म बताता है कि बेगम जेबा कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक सांपनी है। जब कोई सांप 500 साल तक जिंदा रहता है और इस दौरान किसी इंसान की नजर उस पर न पड़े तो वह यह ताकत हासिल कर लेता है कि जब चाहे
किसी भी इंसान या जानवर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। बेगम जेबा ऐसी ही एक सांपनी है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है। शहजादा कामरान ने पूछा, लेकिन बाबा, अगर यह सच है तो इस सांपनी की बादशाह से क्या दुश्मनी है कि वह उन्हें मारना चाहती है? बाबा नजमी ने दोबारा हिसाब लगाया और बताया, 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक सांप को मार दिया था। वह सांप इस सांपनी का भाई था। अब वह इसका बदला ले रही है। वह चाहती तो एक ही काट से बादशाह को हलाक कर सकती थी, लेकिन वह आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर उन्हें तकलीफ में मुब्तला कर रही है ताकि वह तड़प तड़प कर मरे। यह सुनकर शहजादा कामरान गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने तलवार निकाली और बोला, मैं इस सांपनी को अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाबा नजमी ने फौरन रोका और कहा, नहीं शहजादे, यह इतना आसान नहीं। वह बहुत चालाक है। अगर तुम्हारा वार नाकाम हुआ तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम उसे सिर्फ उसी वक्त मार सकते हो जब वह अपनी असली सांपनी की शक्ल में हो और तुम्हारा तीर उसके फन में लगना चाहिए। अगर तीर निशाने से चूक गया तो वह तुम्हें दस कर हलाक कर देगी। शहजादे ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं उसे सांपनी की शक्ल में आने पर कैसे मजबूर करूं? बाबा नजमी मुस्कुराया और बोला, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक दवा की पुड़िया देता हूं। आज रात के खाने के वक्त इस दवा को बेगम के पानी में मिला देना, बादशाह के ख्वाबगाह की सुराही खाली कर देना और दरवाजे को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात को बेगम को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। लेकिन याद रखना, यह काम बहुत एहतियात से करना होगा। बेगम को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादा कामरान ने पुड़िया ली और वादा किया कि वह हर बात पर अमल करेगा। वह महल वापस आया। रात के खाने के वक्त उसने बड़ी होशियारी से दवा बेगम जेबा के पानी में मिला दी। बेगम को कुछ पता न चला और उसने वह पानी पी लिया। कुछ देर बाद शहजादा उठा और बाहर चला गया। बेगम ने हैरानी से पूछा, शहजादे, क्या बात है? आज तुमने खाना बहुत कम खाया। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, बस आज भूख कुछ कम थी। आप आराम से खाइए। यह कहकर वह बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही शहजादा बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ भागा और सुराही का पानी खाली कर दिया। फिर वह ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में छिप गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और बेगम ख्वाबगाह में चले गए। शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और तीर कमान लेकर रोशनदान में जाकर बैठ गया। आधी रात के करीब बेगम जेबा अचानक उठ खड़ी हुई। उसे शदीद प्यास लग रही थी। उसने सुराही से पानी लेना चाहा, लेकिन वह खाली थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। दवा के असर से उसकी प्यास इस कदर बढ़ गई कि उसका मुंह सूख गया। वह परेशान होकर सोचने लगी कि पानी कहां से ले। ख्वाबगाह से एक गंदी नाली बाहर जाती थी। बेगम ने फैसला किया कि वह सांपनी बनकर इस नाली से बाहर निकलकर पानी पिएगी। वह आहिस्ता से बादशाह के करीब आई। बादशाह गहरी नींद में था। जब उसे यकीन हो गया कि बादशाह बेखबर है, उसने जमीन पर लौट लगाई और अगले ही लम्हे वह एक काली सांपनी बन गई। शहजादा कामरान ने जब यह मंजर देखा तो उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। बाबा नजमी की बात सच थी। सांपनी की स्याह खाल चमक रही थी। वह नाली से बाहर निकल गई। शहजादे को तीर चलाने का मौका न मिला। वह फौरन रोशनदान से उतरा और बाग की तरफ भागा, जहां एक तालाब था। उसे यकीन था कि सांपनी पानी पीने तालाब पर जाएगी। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। शहजादा ठीक सोच रहा था। सांपनी तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने जोर से फनकारा। शहजादा एक जगह छिपा हुआ था, लेकिन उसे सांपनी के फन का निशाना न मिल सका। सांपनी कुछ देर घास पर लहराई और फिर महल से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ी। शहजादा उसका पीछा करता रहा। सांपनी एक घने जंगल में पहुंची और वहां जोर से फनकारा। उसके जवाब में गुफा से एक और फनकार की आवाज आई। अचानक एक बहुत बड़ा सांप गुफा से निकल आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी दो जुबान बिजली की तरह लपक रही थीं। दोनों सांप एक दूसरे से लिपट गए और नाचने लगे। शहजादा कामरान एक दरख्त की शाख पर चढ़कर यह मंजर देख रहा था। उसके हाथ में तीर कमान तैयार थी।
लेकिन वह मुनासिब मौके की तलाश में था। काफी देर तक दोनों सांप एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर वह अलग हुए। बड़ा सांप गुफा में वापस चला गया और सांपनी भी वापस जाने लगी। यही वह मौका था जिसका शहजादे को इंतजार था। उसने तीर कमान पर चढ़ाया, निशाना बांधा और खुदा का नाम लेकर तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ सांपनी के फन के आर पार हो गया। सांपनी जोर से फनकारी और तड़पने लगी। उसने इंसानी शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान निकल गई। सांपनी की फनकार सुनकर बड़ा सांप गुस्से से भरा हुआ गुफा से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जला रहे थे। शहजादे ने फौरन दूसरा तीर चलाया जो सांप की आंख में लगा। सांप अंधा हो गया और दर्द से तड़पकर अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मारने लगा। शहजादे ने तीसरा तीर चलाकर उसे हलाक कर दिया। शहजादा दरख्त से उतरा और गुफा में झांक कर देखा। वहां इंसानी ढांचों का ढेर पड़ा था जिन्हें सांप खा चुका था। शहजादे ने बड़े सांप का फन चीरकर उसका मानी निकाल लिया जो एक चमकदार हीरे की तरह था। उसके बाद उसने मरी हुई सांपनी को, जो आधी इंसानी शक्ल में थी, उठाया और महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। मुहाफिजों ने जब बेगम का आधा इंसानी और आधा सांपनी का जिस्म देखा तो दहशत ज़दा हो गए। शहजादा बादशाह की ख्वाबगाह में गया और उन्हें जगाकर सारी कहानी सुनाई। बादशाह ये सुनकर लरज उठे कि वह एक सांपनी से शादी कर चुके थे। यह सांपनी का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था और वह अपने नाग भाई की मौत का इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादा कामरान को अपने गले से लगा लिया और फिर कहा कि बेटा, तुमने अपनी जान से खेलकर इस सांपनी को हलाक कर दिया और मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादा कामरान ने सर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, यह तो मेरा फर्ज बनता था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वह अपने माँ बाप की खिदमत करे। यह कहकर शहजादा कामरान ने अपनी जेब से शेख नाग के मान को निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मान ने सांपनी का सारा जहर खींच लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। उसी वक्त सांपनी का जिस्म चटक चटक की आवाज से जलने लगा और कुछ देर बाद वहां एक राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। बादशाह ने शहजादा कामरान को अपने तख्त पर बिठा दिया और खुद याद ए इलाही में मशरूफ हो गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।